लेटरिंग मिली, सम्मान निधि मिली और राशन मिलता सबको। और क्या चाहिए? बाजरा कर दिया, भिंडी कर दिया, चावल कर दिया, गेहूं कर दिया, क्या राशन है? बाजरा भिंडी खाने वाली चीज कोई तो गरीब आदमी बच्चा पाले बिल दें, घर नहीं किया, घर वाली माफ करी। इलेक्शन हो गया, बसपा के पक्ष में है इस बार नहीं, जिता भी रहे हैं और हर प्रकार से साम दाम दंड भेद सारे लगाए। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है। अगर अगले लड़ी रहे जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनकी आदमी बेइज्जती नहीं होने दी, समझे। और अगले सुना लड़े तो भाजपा पक्की है। पूरा हिंदुस्तान गरीबी में लिप्त कर दिया 5 किलो राशन का लोभ दे करके। तो फिर से स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डी भारत पर। चुनावी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे हम लोगों से आपकी बातचीत करा रहे हैं कि किसका क्या समीकरण बन रहा है। इमरान बिन जफर के आने के बाद, बसपा कैंडिडेट के आने के बाद उथल पुथल सी मच गई है दोनों पार्टियों में। सबसे ज़्यादा उथल पुथल मची है समाजवादी पार्टी में, क्योंकि इमरान बिन जफर कोई नया चेहरा नहीं है। इसी नवरात्रि को अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट जो है यहाँ से बनाएंगे। खुद लड़ते हैं, किसी को लड़ाते हैं। पब्लिक क्या सोचती है? और उधर समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों में अभी नाराजगी है, चाहे नवाब सिंह यादव हों चाहे तारिक हुसैन सिद्दीकी हों, अभी खुलकर चुनाव कैंपेन में नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है, क्या रिएक्शन पड़ेगा उनका समाजवादी पार्टी पर कन्नौज की? तो चलिए लोगों से हम राय लेते हैं। आइए हमारे साथ। क्या लग रहा है भैया इलेक्शन में इस बार? इलेक्शन हो गया, बसपा के पक्ष में है इस बार। बसपा को जिता रहे हैं? नहीं, जिता भी रहे हैं और हर प्रकार से साम दाम दंड भेद सारे लगाएंगे। आपका प्रत्याशी भी इमरान बिन जफर के रूप में जो है मायावती जी ने डिक्लेयर कर दिया है। जी अब तो नहीं बदलेंगे? अकील अहमद पट्टा तो बदल दिए थे आपने। देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व की बात है। ये तो माननीय हमारी जो नेता हैं बहन जी, वो जैसा निर्णय लेंगे उनके निर्णय का स्वागत हम लोग सभी पदाधिकारी कहाँ तक पहुँच गया आपका चुनाव बसपा का कन्नौज से? अभी तो देखिए हम लोग लड़ाई में हैं। जो लड़ाई हम लोगों की है वो त्रिकोणीय मामला बन चुकी है इस समय। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, समय कटेगा तो नंबर 1 में आने की कोशिश कर रहे हैं। स्थिति मजबूत है 5 विधानसभाओं में कि सिर्फ 3 विधानसभाओं में? नहीं, 5 विधानसभाओं में, पूरी लोकसभा में स्थिति मजबूत है बसपा की। और इसी सीट पर नहीं, पूरे देश में बसपा हम लोगों का ऐसा मानना है कि देश में नंबर 1 की पार्टी अब बन के उभरेगी। लग रहा है चुनाव में कहाँ तक पहुँचा है भैया चुनाव? गांव के लोग बेहतर समझा सकते हैं, क्योंकि गांव से ही इलेक्शन शुरू होते हैं। हाँ, गांव से इलेक्शन तो शुरू होते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी गांव में निवास करती है भारत गांव में निवास करती है भारत की। और लोकसभा का चुनाव चल रहा है। और बहुजन समाज पार्टी जो 2007 में जिस तरीके से उस समय कोई नहीं समझ रहा था कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आ रही है, उसी के हिसाब से जो आज के हालात चल रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के, तो इसमें जनता को नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से कुछ और जो है नज़र आएगा। जब वो चुनाव, जब 2024 के नतीजे आएंगे तो बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश में आ रही है। लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोग जो है मूंगफली जो है यहाँ से अपनी जो है रुपाई कर रहे हैं उसकी। भैया क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? भैया चुनाव क्या लग रहा है भैया इस बार? साइकिल में वोट दी भैया। साइकिल में? अच्छा, लोग तो बीजेपी की तरफ ज़्यादा जाते दिख रहे हैं। अरे आप ही पता है, वो आराम करे सलाम और तुम कह रहे बीजेपी में जाओ। कहीं से बीजेपी में अच्छा मका नहीं दी रात में रखा उधर रात बस जगना पड़ेगा। हाँ, खाना नहीं मारे आवारा। अच्छा, और कोई दिक्कत? और सब दिक्कत है ज्यादा सरकार भैया। अच्छा, महंगाई के मारे मरे जा रहे हैं। महंगाई ज़्यादा है? बहुत महंगाई। अच्छा, महंगाई तो बता रहे हैं कंट्रोल में है इस समय? का होना है कंट्रोल में? का हम लोग बगैर पढ़े लिखे का जाना है? बिल तो माफ कर दिया बता रहे, बिल सब माफ होगा, बिल नहीं लगेगा आप लोगों का? घरेलू बिल नहीं, ये समर वाला जो खेती वाला। समर वाले का लेन देन, हम तो गरीब आदमी बच्चा पाले बिल दें, घर नहीं किया, घर वाली माफ करियो चाहिए तो फायदा होती जनता। क्या करे दादा? घर वालों माफ होता तो जनता फायदा होती। घर वाला माफ होना चाहिए सर। हाँ। अच्छा, ये वाला इस कोई फर्क नहीं है। हम पे पैसा पत्ता हम पे 100 रुपया बिगा लगी, 100 रुपया घंटा
घंटा लग रहा है 100 हाँ 100 से ऊपर लगे लगत 120 लगत। अच्छा ज्यादा कोई फायदा नहीं, जो तो उन्हीं लोगों चुनिंदा को फायदा है जिनके ट्यूबवेल है। हाँ, चुनिंदे लोगों पर ट्यूबवेल होता है, इसमें आम किसानों को क्या कोई फायदा ही नहीं है। कोई फायदा नहीं बात का। हाँ घरेलू अगर बिल माफ हो जाए लोगों को तो कुछ बड़ी रात हो। अच्छा अच्छा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि इस बार कौन आ रहा है इंडिया में। एक तरफ है इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन और तीसरा मोर्चा है पीडीएम। ओवैसी जो पल्लवी पटेल और एक राष्ट्रीय उदय पार्टी के एक पाल जी हैं वो तीसरा मोर्चा अपना बनाए हुए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि तीसरा मोर्चा जो है कितना कामयाब होता है और इंडिया गठबंधन में और एनडीए गठबंधन में कौन मारेगा बाजी। लोगों से गांव में हम पूछ रहे थे, चलिए और कुछ लोगों से हम बात करेंगे आगे चल के अन्य गाँव में। किसकी बनती दिख रही है? अब देखो जाते हुए कुछ देखी नहीं। कन्नौज में क्या लग रहा है? कन्नौज में देखो किनकी का लगी रहो, कोई क्लियर नहीं हो ना, क्योंकि 3 पार्टियां चुनावी मैदान में इस समय भरपूर तरीके से, सपा, बसपा और भाजपा। हाँ बसपा भी अपना जोरदारी से चुनाव लड़ रही है। कर रही है। क्या उम्मीद क्या है आपको? उम्मीद तो देखो दो पार्टी की तो लगी रही है बढ़िया, भाजपा और सपा की। हाँ अच्छा अच्छा। टक्कर तो 2 ही लोगों को है। तो कोई लाभ मिले सरकार में? सरकार में तो लाभ खूब मिले हैं, काहे नहीं मिले लाभ? भाजपा में खूब मिला लाभ, क्यों नहीं मिला? हाँ हम्म ये मिला, देखो का नाम लेटरिंग मिली, सम्मान निधि मिली और राशन मिलता है सबको, और क्या चाहिए? या आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? देखो अगर रेखा वर्मा मिल रही है तब तो सपा की क्लियर है। रेखा वर्मा अगर चुनावी मैदान में? हाँ अच्छा रेखा वर्मा, अगर अखिलेश यादव रेखा वर्मा को टिकट दे देते हैं तो आपका झुकाव उधर ही होगा। हाँ मोदी है। अब नौकरियां कहाँ है? आरक्षण तो वैसे भी आरक्षण खत्म करना चाह रहे, अब वो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार का मतलब है संविधान को पूरा चेंज करना। उनकी पूरी मंशा ये है कि संविधान को चेंज कर देंगे और फिर अपनी मनमानी करेंगे, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता है भाई। सत्ता परिवर्तन तो होना निश्चित है और करना चाहिए। हर जनता को, भारत की हर मतलब जनता को यह होना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन से ही विकास होगा। अगर सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ तो विकास नहीं होगा, तो फिर तानाशाही शासन चलेगा। जी देखो अंगूठा डाले भगवा, क्या लग रहा है रुझान? हमें ये लग रहा है कि अगर अखिलेश लड़ी रहे जो कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं तो उनकी आदमी बेइज्जती नहीं होने दी, समझे। और अखिलेश ना लड़े तो भाजपा पक्की है। कोई लाभ मिले सरकारों में किसानों को? किसानों से क्या? 2000 रुपया मिलता है भैया, राशन राशन मिल जाता। अच्छा अच्छा। कोई काम वाम पहुँचा है 5 सालों में कि नहीं 10 सालों में? काम हम का है इनको जो नहीं है काम इनको करवाते कौन? ना रोडें बनी, ना सड़कें बनी, ना कोई हैंडपम्प है। हर घर नल और हर घर जल, उसके बाद हर चूल्हे पे गैस सिलेंडर बता रहे हैं हमने दिया है सरकार कह रही है। कहूँ कुछ नहीं है, कहूँ कुछ नहीं है कि कहाँ नल है सड़कें हैं। पानी बो देगा वो नल डरो पीवे हमारे मरे जाएगा सब जने। और टंकी वालों जो है कमो बता दो पी ले। इस चुनाव में लग क्या रहा है, क्या हो सकता है? कहाँ लग समीकरण बदलेंगे या फिर वही रहेंगे? कहाँ लग रहा सूरत पाठक को तो वोट कबू नहीं मिले। हाँ मोदी भले दे दिया जाए। तो मोदी जी से खुश है सुब्रत पाठक जी से नाराज है? मोदी जी से खुश है, सूरत पाठक कबू नहीं दी। अच्छा अच्छा। चलिए और लोगों से हम बात करेंगे। हम एक गाँव में मौजूद हैं, क्या लग रहा है सर? इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, ये सरकार केवल हवा भाई कागजों में काम करना चाहती है। जमीन में इनका कोई काम नहीं है। महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई है। पिछली सरकार जो समाजवादी सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, उसमें हमें बहुत लाभ थे। समाजवादी पेंशन महिलाओं को दी जा रही थी। पेंशन तो इसमें भी आ रही है। कुछ नहीं है, कुछ लोगों का आ रहा है पैसा किसान सम्मान निधि के नाम से, कुछ लोग डूब रहे हैं। कुछ नहीं है, सब हवा भाई, कुछ नहीं हो रहा है। गलियों की दशा खराब है, पानी की व्यवस्था खराब है, एम्बुलेंस 108 ध्वस्त पड़ी है, 102 आ नहीं रही है। ठीक, हम गांव के निवासी हैं, हम लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में बड़ी दिक्कत होती थी। समाजवादी सरकार ने, अखिलेश यादव ने हम लोगों को जो यहाँ लाभ दिया, जो व्यवस्थाएं मुहैया कराई हैं, वो हमारी महिलाओं के लिए भी थी। कन्या विद्याधन देखिए लड़कियों को दिया। इस तरीके के ये किसानों को भी दे रहे हैं, वृद्धा पेंशन भी दे रहे हैं, विधवा पेंशन भी दे रहे हैं। स्कीमें तो वही चल रही हैं और 5 किलो राशन भी दे रहे हैं। 5 किलो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। 5 किलो राशन पूरा हिंदुस्तान गरीबी में लिप्त कर दिया। 5 किलो राशन का लोभ दे करके। यदि ये पूछा जाए कि 5 किलो राशन क्या दे रहे हैं,
सिलेंडर नहीं बताना चाहते हो, सिलेंडर 400 का 900 1000 में पहुंच गया। ये 5 किलो का राशन का प्रलोभन दे करके ठीक लोगों को ठगना चाहते हैं, गरीब आदमी को शोषित कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है इस बार अखिलेश यादव को ही वोट देंगे, किसी को नहीं देंगे। अखिलेश यादव तो तय नहीं कर पाएंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के कोई भी प्रत्याशी है। जो अब ये चीज और सामने निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के कई कद्दावर नेता कन्नों से अभी रूठे हुए हैं, अगर वो ना आए तो फिर फर्क पड़ेगा। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो किसी कारण बस अगर चुपचाप भी बैठे हुए हैं तो वो आने वाले समय में सब साथ होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने के लिए फैला रहे हैं, रूमर फैला रहे हैं, कोई कहीं नहीं गया है। राशन तो मिल रहा है 5 किलो। अरे 5 किलो राशन कुछ होता है राशन का फोन राशनों क्या दिया है, बाजरा कर दिया, जुंदी कर दिया, चावल कर दिया, 2 किलो गेहूं कर दिया, क्या राशन है? बाजरा जुंदी खाने वाली चीज कोई है, जानवरों को आदमी नहीं खिलाता है। गर्मी पड़ रही ना, सर्दी में देते तो कुछ लाभ मिलता है। पार्टी में जैसे बसपा हुई, इमरान बिन जफर हुए बसपा से, उसके बाद अखिलेश सुब्रत पाठक हुए भारतीय जनता पार्टी से, सबकी कैंपेन चल रही है, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी अभी दूर है कैंपेन से अपने। दूर तो है, लेकिन अभी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं, वो समय आने एक महीने का तो समय बचा है। तो 1 महीना का 1 दिन में जो है पासा पलट जाता है, 1 दिन में पासा पलट जाता है, 24 घंटे पासा पलट जाता है, बहुत टाइम 1 महीना है। 1 महीने में पूरा लोकसभा संभाल लेंगे, 5 विधानसभा लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, अंदर से लगे हुए हैं, बाहर दिखावा नहीं कर रहे हैं कि दिखावा करेंगे तो किसी के पास ईडी आएगी, किसी के पास सीबीआई आएगी, तो चुपके चुनाव लड़ा जाएगा क्या? बिल्कुल। आप देखें कितना साइलेंट चुनाव चल रहा है, कहीं हो हल्ला है, कहीं कुछ नहीं है, सामान्य स्थिति। इस बार ईवीएम पे तो नहीं आरोप लगेगा? उम्मीद है राहुल प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री राहुल राहुल के अलावा कुछ नहीं बने। अखिलेश यादव अब नहीं आगे बंद कर, यूपी है छोटे स्टेट में है, इससे स्टेट में तो 80 सीटें हैं भाई साहब, है तो 80 सीटें, 80 सीटें भाई। अब उनको और स्थिति क्या है, हम लोग सुबह कन्नौज बात कर रहे हैं, हम और जगह तो बात कर नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जगह विपक्ष में इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री किसे बनना देखना चाह रहे हैं? राहुल गांधी। देखो सही बात है, वही राहुल गांधी बनेगा। इंडिया गठबंधन में जब भी कोई बनेगा राहुल गांधी बनेगा, दूसरा कोई नहीं पाएगा, ये तय। चलिए ठीक है, और लोगों से हम बात करेंगे। गांव में मैं मौजूद था और लोगों से हम राय ले रहे थे कि 2024 लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा और लोग किधर जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, दूसरी जगह चलते हैं, वहां से दिखाएंगे आपको समीकरण चुनाव के।